आइए बच्चों, सुनाती हूँ एक मज़ेदार कहानी। एक बार एक बहुत सुंदर बगीचा था। बगीचे में ढेर सारे पक्षी आते थे और हंसते थे, मुस्कुराते थे, गाते थे और साथ साथ रहा करते थे। ये उनके हर दिन का नियम था। वो आते थे और उस बगीचे की हरियाली में खुद को खो देते थे। वो खूब चहचहाते थे। उनकी चहचहाहट सुनकर आसपास के लोग बहुत खुश होते थे। उसी बगीचे में एक कौवा और एक तोता भी रहता था। वो दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। दोनों आपस में दिन भर बातें करते थे, साथ साथ खाना खाते थे, साथ साथ खुले आसमान में उड़ते थे और साथ साथ ही रहते थे। कौवा और तोता आपस में अपने सारे सीक्रेट्स को शेयर करते थे। एक दिन वो आपस में बातें कर रहे थे पहाड़ के पीछे रखे भोजन के बारे में। दरअसल तोता और कौवा इस बात से परेशान थे कि वो दोनों जहाँ से भी खाना लेकर आते हैं उनका खाना बाकी पक्षी खा जाते हैं। इसीलिए दोनों ने मिलकर तय किया कि वो अपना खाना इस बगीचे में नहीं रखकर कहीं दूर पहाड़ के पास रखेंगे। एक दिन कौवा तोते से बात कर रहा था कि तोता भाई, तुमने अपना खाना सुरक्षित तो रखा है? क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। ऐसा ना हो कि अचानक से बारिश आ जाए और हमारा सारा भोजन खराब हो जाए। तोता कौवे से निश्चिंत रहने के लिए कह रहा था। तोते ने कौवे से कहा कि भाई, तू निश्चिंत रहो, हमने भोजन को बहुत अच्छे से रखा है संभाल कर। किसी की भी दृष्टि उस तक नहीं पहुँचेगी। दोनों तोता और कौवा जब आपस में ये बात कर रहे थे तो वो इस बात से अनजान थे कि एक लोमड़ी चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही है। जैसे ही कौवा और तोता ये बातें करके उड़ गए, लोमड़ी तुरंत वहाँ से भागी और भागते भागते उसी पहाड़ी के पीछे वाली जगह पर पहुँच गई। पहाड़ी के पीछे पहुंचकर वो भोजन को इधर उधर खोजने लगी। उसे लग रहा था कि ये भोजन सारा सफाचट कर जाए और अपने 2-3 दिनों के भोजन का प्रबंध भी कर ले और अपनी भूख मिटाए। लोमड़ी भोजन की तलाश में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ लगाने लगी। तभी उसकी नज़र पास में पेड़ पर पड़ी और उसी के नीचे रखे भोजन में पड़ी। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और उसने पलक झपकते ही कुछ भोजन खा लिया और बाकी सारा भोजन लाके अपनी गुफा में रख लिया। लोमड़ी की नज़र पास के एक घोंसले पर भी पड़ी जहाँ पर चिड़ियों ने अपने अंडे रखे हुए थे। दुष्ट लोमड़ी ने उन अंडों पर भी दया नहीं की और वो सारे अंडे खा लिए। जब शाम ढली, कौवा और तोता दोनों साथ साथ उड़ते हुए उसी पेड़ के पास पहुँचे जो पहाड़ी के पीछे था। वहाँ जाकर जब कौवे ने तोते से कहा कि भाई चलो अब भोजन कर लेते हैं, भूख लगी है, लाओ तुमने भोजन कहाँ संभाल के रखा है उसे ले आओ। तोते ने कौवे से कहा कि अभी लाता हूँ और वो भोजन जिस पेड़ के पास था उस पेड़ की ओर उड़ चला। जैसे ही तोता उस पेड़ के पास पहुँचा तो वहाँ उसने भोजन के बिखरे हुए कुछ टुकड़े देखे। उसे समझते देर न लगी कि ये भोजन किसी ने छेड़ा है और चुरा लिया गया है। तोता ने तुरंत कौवे को आवाज़ लगाई कि भाई, हमारा भोजन कोई चुरा ले गया है। दोनों बैठकर रोने लगे क्योंकि अब रात भी हो चुकी थी, उन्हें भोजन भी नहीं मिलेगा और मौसम बारिश का था तो अब वो कहीं और जा भी नहीं सकते। थोड़ी ही देर बाद उनकी नज़र पास के घोंसले पर पड़ी जिसमें रखे अंडे वहाँ से गायब थे। वो दोनों तुरंत समझ गए कि यहाँ पर कोई मांसाहारी जानवर आया था जो अंडों के साथ साथ उनका खाना भी ले गया। दोनों आपस में विचार करने लगे कि कौन हो सकता है। तभी उनके ध्यान में आया कि जब वो बगीचे में बात कर रहे थे तो हो सकता है किसी ने चुपके से उनकी सारी बातें सुन ली हों। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपस की बातें हमें बहुत
छुपते छुपाते करनी चाहिए, क्योंकि अगर तीसरा उसे सुन लेता है तो वो उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। इसीलिए और अपनी चीज़ों की हिफाजत बहुत अच्छे से करनी चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सीख भरी कहानी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। बाय बाय।